इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान ने इलेक्शन कमीशन में आग भड़का दी। ईसीपी का आजम स्वाति को नोटिस भेजने का फैसला, पैसे लेने का इल्जाम क्यों लगाया, सबूत भी मांगे जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी नोटिस मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मीटिंग में कमेटी इजलास और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग। फवाद चौधरी कहते हैं नोटिस आया तो तफसीली जवाब दिया जाएगा। शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो कंडक्ट गैर सियासी रखें। तनकीद शख्सियात पर होती है, इदारे पर नहीं। से तवज्जो हटाने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। तहरीक जब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं, नई बात कर देते। मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। नून लीग में काली भेड़े हैं। 4-5 लोग बयानियां खराब करने की असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचे तो इनमें से एक उठकर नई बात कर देता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। असाइनमेंट वालों के नाम न बताए, निशानियां जरूर बता दी। बोले मुफाहमत की बात करने वाले शामिल हैं। कोई तजर्बेकार बयानिए को नुकसान पहुंचाए तो गलती नहीं कह सकते, वो असाइनमेंट ही होता है। शहबाज शरीफ भी असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ भी जो है वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं। कंफ्यूज हैं, एक की सिमत मशरिक की जानिब है, एक की सिमत जो है वो मगरिब की जानिब है। नायब सदर जो इनकी पार्टी की मरियम सफदर हैं, वो अपनी पार्टी के सदर के बयान को आके जो है वो अगले रोज तरदीद कर देते हैं। नून लीग में कौन तहरीक को नुकसान पहुंचाने के असाइनमेंट पर काम कर रहा है। जावेद लतीफ़ के इंकशाफात पर फारूक हबीब ने क़यादत के नाम लेकर सवालात उठा दिए। इल्ज़ाम भी लगाया कि नून लीग के असाइनमेंट खुद को करप्शन केसेस से बचाने के इर्द गिर्द घूमते हैं। बोले ख्वाजा आसिफ दुरुस्त कहते हैं कि उनकी पार्टी की सियासत ज़ात के गिर्द घूम रही है। कंटोनमेंट इंतखाबात में कारकर्दगी पर इत्मीनान नहीं। वजीर आजम का बाज़ इलाकों में PTI की शिकस्त पर इजहार तशवीश। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। पार्टी टिकट और क़यादत के रवैये समेत तमाम तफसीलात तलब कर ली। काम मजीद जान लगाकर करें लेकिन तनख्वाह पुरानी मिलेगी। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किफ़ायत शयारी मुहिम को सामने रखकर फैसला किया गया। इजलास में वजीर आजम का गंदम की खरीदारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार। सूबों को फौरी तौर पर गंदम रिलीज करने की हिदायत। अगले साल 5G लॉन्च करने का भी फैसला हो गया। आटे की कीमत काफी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। खाने पीने की अशिया की कीमतें गरीबों के लिए कम होंगी। एहसास प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करके टारगेटेड सब्सिडी देंगे। बिजली और गैस के बिलों पर भी फर्क पड़ेगा। आटा भी जल्द सस्ता हो जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा आम इस्तेमाल की चीज़ें पूरी दुनिया में महंगी हुई हैं। आलमी मार्केट की कीमतें मकामी मार्केट पर असरअंदाज होती हैं। बोले IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई और महंगाई बढ़ी। वो इदारा है जो खुद काबिल इंतखाब है। चेयरमैन साहब 76 साल के हो गए। उनकी कारकर्दगी हुकूमत के लिए बहुत अच्छी रही है। तो अब हुकूमत की कोशिश है कि उनको अजाफी 4 साल भी दिए जाएं और जो नुकसान पहुंचाया गया इस मुल्क को उसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। आज ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है। नैब को हुकूमत की करप्शन क्यों नजर नहीं आती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर घनगरज। बोले सदर मुमलिकत तकरीर में वजीर आजम की तारीफें करते हैं मगर उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और गरीब होते पाकिस्तानियों का कोई ख्याल नहीं। डॉलर के हाथों रुपए की फिर दुर्गत। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 169 से तजावज कर गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का खदशा। ओगरा ने असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 10 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़। क्या वजीर आजम अवाम को रिलीफ दिलवाएंगे? कौम की नजरें वजीर आजम हाउस पर लग गईं। ये शीशम की है। शीशम की है जी। कितने फुट है? ये 4 फीट की है। ये 7,500 रुपए की। और ये कितने की है? ये 2,250 रुपए की है। ये कीकर में स्कूल डेस्क की कीमत मार्केट में 2100 से 7,500 रुपए, लेकिन ये डेस्क सिंध को 29,000 रुपए में पड़ेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी खरीद कर दे रही है। समा पर खबर चली तो हलीम आदिल शेख मार्केट में कीमतों की खबर लेने पहुंच गए। कहा अवाम खुद देख ले सिंध सरकार में कैसे कैसे चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने भी तस्लीम कर ही लिया कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी के फैसले पर नजरेसानी करना होगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें उसको रिव्यू करना चाहिए। हमें उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइसिंग को फिर से देखना चाहिए और बिल्कुल हम देखेंगे। किसी जहाज के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में एंटर नहीं हो सकेंगे, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, इनके अंदर बुकिंग बंद कर दी जाएगी किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो मुकम्मल तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना करवा चुका। जिसने वैक्सीन ना लगवाई उसे इजाज़त ना मिली। पाकिस्तान में अब यही कायदा चलेगा। सरबरा NCOC असद उमर ने ऐलान कर दिया फ़िज़ाई सफ़र, तालीमी इदारों में मुलाजमत और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर पाबंदी होगी। होटल्स और गेस्ट हाउसेज में बुकिंग भी बंद कर दी जाएगी। कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 78 जिंदगियां निगल गया। मजीद 2000 केसेस सामने आए। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों के लिए वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज लगवाना होगी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ का इलाज बैरून मुल्क होगा। सिंध हुकूमत ने इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी कर दिया गया। लेजेंडरी मिर्जा निगार अनवर मकसूद की उमर शरीफ की सेहत के लिए दुआएं। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा उमर शरीफ के सरजमीन पर बहुत एहसानात हैं। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है और अब उसकी तस्वीर देख के मुझे मीर साहब का शेर याद आता है। अब ये जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ख़ित्ते की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए अहम है। आलमी बिरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान की फ़ौरी इमदाद इंतहाई ज़रूरी है। सुपर पावर अफगान तालिबान को शिकस्त न दे सकी। सुपर पावर के तरबियत याफ्ता बगैर मुज़ाहमत हथियार डाल गए, लेकिन जायजा पाकिस्तान के किरदार का लिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारिजा की झेप मिटाने के लिए खारिजा उमूर कमेटी के सामने वजाहतें। एंटनी ब्लिंकन ने कहा इस वक्त अफगानिस्तान से निकलने के अलावा कोई रास्ता न था। तवक्को है पाकिस्तान समेत हर मुल्क तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने पर आलमी कम्युनिटी के साथ खड़ा होगा। अरकान ने अफगान जंग को अमरीका के लिए तबाहकुन करार दे दिया। अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ लॉन्चिंग पैड नहीं बनने दिया जाएगा। कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमदाद देने पर पाकिस्तान और कतर के शुक्रगुजार हैं। दुनिया से अपील है कि अफगानिस्तान के लिए इंतशार वाली पॉलिसी ना अपनाए।